जिसने अमीन कुरैशी की इज्जत में हाथ डाला है। नमक हराम 3 नवंबर से जुमा शब 8 बजे। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। अरे गजब खुदा का, अपना हाल देखो भाई। अगर मारिया नहीं थी घर में तो नीचे से क्यों ऊपर आके झांक लेता कि क्या हो रहा है इधर। एहसान को मैंने कहा था इरफान को ऊपर का पोर्शन दो ताकि दोनों खानदान एक दूसरे के सुख दुख में ना शामिल हो सके। छोड़े आप, अब ठीक हूँ मैं। कहाँ ठीक हो समीना, कितनी कमजोर लग रही हो तुम। नहीं नहीं, मारिया बहुत ख्याल रख रही है मेरा। बेटियां तो ख्याल रखेंगी ना, लेकिन उस बेचारी को भी तो दुख है, उसका बाप चला गया है। असल ख्याल तो खुद से और उमायमा को रखना चाहिए था तुम्हारा। उमायमा आती है तुम्हारा पूछने। मैं मारिया से कहती हूँ चाय बनाए। मारिया, मारिया बेटा। अच्छा अच्छा, समझ गई, बात को घुमा रही हो। ठहर जाओ 1 मिनट। वह अजीब बात है, इन बच्चों में कोई तमीज ही नहीं है अब। उमायमा बेटा जरा ऊपर आना। हाँ, मैं चची के साथ बैठी हुई हूँ। अरे आपा, आपने उमायमा को क्यों बुला लिया? मारिया है ना, मुझे किसी और की खिदमत की जरूरत नहीं है। समीना, उसने मेरी बहू बनना है, उसको ये चीजें सीखनी होंगी। उठते बैठते कैसे हैं लोगों में और लोगों का ख्याल कैसे रखते हैं। मैं नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा उसे। सलामुअलैकुम फुप्पो, आप कब आई? वालेकुम सलाम बेटा, मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन चची तुम्हारी यहाँ ही रहती है, पता है ना तुम्हें। जी फुप्पो, पता है। बीमार हैं ये भी पता होगा। जी पता है। तो फिर बेटा जहमत करके कभी कभार चची का हाल पूछने ऊपर आ जाया करो ना, इद्दत में बैठी हुई हैं। जी फुप्पो, आप ठीक कह रही हैं, मैं ख्याल रखूंगी। चलो, आइंदा ख्याल रखोगी नहीं रखोगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो फिलहाल जाके कोई फ्रूट फ्रूट दो, कोई इनके लिए सूप शूप बनाओ। बेचारी कितनी कमजोर हो गई हैं। नहीं आपा, जी फुप्पो, मैं अभी लाई। ये बताइए, अब्दुल्ला से बात हुई फिर? वैसे तो हर रोज 10 मिनट वीडियो कॉल करता है मुझे, कल से कोई फोन ही नहीं आया, शायद मसरूफ हो गया है, पता नहीं। खैर तुम सब छोड़ो, अपना ख्याल रखो समीना। मारिया, मुझे बताओ चाय बनाने का सामान कहाँ रखा हुआ है? फुप्पो के लिए चाय बनानी है। मैंने नमाज पढ़ ली, मैं बना देती हूँ, तुम जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो। मुझे और बेइज्जत नहीं होना इनके हाथों। चलो दिखा देती हूँ। उमायमा सुबह बात करें, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। तो भाई मुझे नींद नहीं आ रही है ना, आपकी याद आ रही थी। आप यहाँ होते हैं तो हम मिलते हैं, बात कर लेते हैं, वक्त गुजारते हैं। अब नहीं है तो एटलीस्ट फोन पर तो बात कर लें। मंगेतर होने के नाते इतना तो मैं आपसे कह ही सकती हूँ। अच्छा ओके, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट? 10 मिनट से क्या होगा, एटलीस्ट 1 घंटा तो बात करें। 1 घंटा बहुत ज्यादा होता है उमायमा। अगर तुम मुझे एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद फोन करती तो शायद मैं कंप्लीटली सो चुका होता। वैसे भी अर्ली मॉर्निंग मुझे जिम जाना होता है, तो मैं ये 1 घंटा तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। हाँ अब्दुल्ला, मैं भी यही करती हूँ, मुझे पता है। लेकिन याद पर किसी का बस तो नहीं चलता ना। हमारी बात होगी तो ही तो हम एक दूसरे को जान सकेंगे। जो लोग शादी से पहले एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं ना, वो शादी के बाद बहुत जल्द बोर भी हो जाते हैं। नहीं, मैं आपसे बोर नहीं होंगी, वादा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गुड नाइट उमायमा। ये ताई अम्मी को दे दीजिएगा। अरे
ये तो इस पोर्शन के कागज नहीं है जो एहसान भाई ने इरफान को दिए थे। कुदसिया भाभी को क्यों देंगे? उन्होंने मांगे हैं क्या? नहीं, उन्होंने मांगी तो नहीं है, लेकिन ताई अम्मी और उमायमा की सोच के पीछे मकसद है घर। और मेरे लिए हब्बू की यादें और सैफ को बार बार इनकार करना बहुत तकलीफदेह है, और मैं नहीं चाहती कि उनकी किसी भी साजिश की वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। इसलिए अगले हफ्ते तक यहाँ से चले जाएंगे। क्या? इतना बड़ा फैसला तुमने अचानक ले लिया? एहसान भाई कभी नहीं मानेंगे। ताई अमीर और उमायमा की हमारे लिए जो नफरत है वो उनको मना लेगी। आप फिक्र ना करें, आपको तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। हम जाएंगे कहाँ? इस तरह से अकेले घर में 2 औरतों का रहना आसान काम नहीं है। नाजिश की खाला अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन में हमें किराए पर रहने देंगी। किराया भी बहुत मुनासिब है और जगह भी। यहाँ हम आए थे एक अच्छी जिंदगी के लिए, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ये सब क्या हो गया? सैफ पीछे हटने वाला नहीं अम्मी, तो इसीलिए बेहतर है कि मैं ही उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। वो जब जब सामने आता है मैं अब्बू से किया वादा भूलने लगती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी कमजोर लम्हे में मैं उसे ताई अम्मी की साजिशें बता दूं और वो जिंदगी भर के लिए उनसे बदजन हो जाए। मैं यही समझती रही कि एक मैं ही हूं जो अपनी किस्मत पे सब्र करे बैठी हूं। मगर तुम तो मुझसे भी ज्यादा साबिर निकली। आपकी बेटी हूं ना, इसलिए। अरे सिमीना, खैरियत तो है? अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेती। बस भाभी, जब से इरफान का इंतकाल हुआ है आपने तो पलट के खबर भी नहीं ली। हाँ, वो बस बेटी की शादी है ना, तुम तो जानती हो जितनी भी चीजें बेटी के लिए ले लो लगता है कम है। जी बिल्कुल, बल्कि बेटी ही क्यों, बेटे के लिए भी आपको कई महीने पहले से तैयारी करनी होगी। इसका क्या मतलब हुआ समीना? आप जो चाहती थी वो हो गया। आपने इरफान को जो कॉल की थी उससे सब कुछ खत्म हो गया। मैंने नहीं उसे मारा। अब ये कह कि मुझे शर्मिंदा मत करो। सब कुछ तो आपको दे दिया था। इतनी इनसिक्योर क्यों थी आप? मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, मैं बस अपनी बेटी की शादी यहाँ नहीं करना चाहती। तो फिर खूंटा मजबूत रखती। मेरी बेटी के गर्दन पे क्यों पाँव रखा आपने? मैं समझती हूँ कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो फिर ये लें, ऊपर का घर आपके बेटे और बहू के काम आएगा। प्लीज आज मत कहिएगा कि आप बिजी हैं। आई नीड योर टाइम।
ऑलराइट, लेकिन प्लीज जल्दी बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सा काम है। और ये वीडियो कॉल क्यों कर रही हो? ऑडियो कॉल करो। तो फुप्पो के साथ भी तो आप वीडियो कॉल करते हैं। एक्सक्यूज मी, अम्मी से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। माँ है वो मेरी, जब तक मेरा चेहरा नहीं देखती उन्हें चैन नहीं आता। अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे भी आपकी आदत हो गई है एंड आई नीड टू सी यू, तो आप क्या कहेंगे? मैम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे बीवी वो चाहिए जिसकी नेचर मुझसे मिलती जुलती हो। आई कांट डू ऑल ऑफ दिस। हाँ, तो इसलिए तो कॉल की है। मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ एंड आई नीड योर चॉइस। देख के बताएं कौन सी चीज़ अच्छी है। ये खवातीन की शॉपिंग के लिए ना मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही जीरो है। व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, अम्मी के साथ शॉपिंग के लिए जाओ, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। अच्छा, तो हमारी मंगनी में जो मारिया के लिए आपने चॉइस की थी उसका क्या? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अम्मी ने मुझे कहा था इसलिए गया था। हाँ, तो मेरे लिए भी यही कर लें। जल्दी जल्दी दिखाओ कौन से ड्रेसेस हैं। एंड वन मोर थिंग, आज के बाद मुझे इस तरह के कामों के लिए प्लीज कॉल मत करना। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ भाई, आइंदा जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आप मेरे साथ होंगे। शो मी द ड्रेसेस। अच्छा ठीक है, पहले ये वाला देखें और बताएं कैसा है। नाइस कलर, राइट? और ये भी, ये कलर तो अच्छा है, इसका देखें। देखो, समीना ने मुझे वापस कर दिए। मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए बात करने गई थी, लेकिन वो तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। वो दोनों घर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। अब सोचो जब एहसान को पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे। सैफ, मेरी बात तो सुनो। बेटा अजीब हरकतें करते हो तुम। मेरे नमाज के वक्त पे फोन कर लेते हो, जब मैं तुम्हें फोन करती हूँ तुम्हारा फोन बिजी आता है। क्या ज्यादा मसरूफ हो गए हो? माँ के लिए कोई वक्त नहीं है तुम्हारे पास? इससे तो बेहतर था यहाँ ही की नौकरी कर लेते। कम से कम मेरी आंखों के सामने ही तो रहते हर रोज तुम। मैं क्या करूं? आपकी भतीजी से हर टाइम मुझे कॉल करती रहती है, टाइम ही नहीं मिलता मुझे। कौन? उमाइमा? ऑफ कोर्स, और कौन? तुम्हें रोज फोन करती है? ऑलमोस्ट एवरी डे। अच्छा, उससे तो मुझे कभी नहीं बताया और तुमने भी मुझे कभी नहीं बताया। खैर बेटा, अगर तुम मसरूफ हो और तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है तो उसे मना कर दो ना। मैं तो अम्मी से इसलिए मना नहीं करता कि आपको बुरा लगेगा कि मैं आपकी भतीजी को इग्नोर कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। चलो छोड़ो उमाइमा को, बताओ खाना ठीक से खा रहे हो कि नहीं बेटा? अब यहाँ पे अपनी माँ के हाथ का खाना तो नहीं मिल सकता ना मुझे। आई रियली डू मिस योर कुकिंग। चलो आओगे तो मजे मजे के खाने बनाऊंगी तुम्हारे लिए, ठीक है ना? क्यों कर रही हो ये सब तुम? सिर्फ ये बिताया उन्हें अब्बू को दी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है और ना ही हम की अमानत संभाल सकते हैं। और मरियम, सिर्फ मैंने तुमसे कहा था ना, तुमसे कहा था, तुम्हें याद है कि डर है मुझे कि अगर किस्मत का दाव गलत चल गया तो मेरे दिल को शिकस्त फाश होगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तकदीर मुझे ये वक्त इतनी जल्दी दिखाएगा और खुद तुम हो कि इस वक्त को लाने वाली। सिर्फ तुम क्यों बिना किसी बात के इमोशनल हो रहे? इमोशनल? मैं इमोशनल हो रहा हूं? मारिया, पहले दामन छुड़ा लेती हो तुम, फिर नजरें फेर लेती हो, मेरी अंगूठी मेरे मुंह पे मार दी, कॉल्स लेना बंद कर दी तुमने, ना नीचे आती ऊपर आना मेरा मना कर दिया तुमने। कुछ कहा मैंने? कुछ नहीं ना, बर्दाश्त किया मैंने। और अब तुम घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो। सिर्फ तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी ना तुम आगे बढ़ पाओगे ना नॉर्मल हो पाओगे। मेरा यहाँ से जाना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज।
प्लीज इस घर से जाने की बात मत करो। बाबा का दिया हुआ तोहफा मत लौटाओ। वो सह नहीं पाएंगे, नहीं सह पाएंगे। तुम जो चाहती हो ना, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने ना आऊं, मैं नहीं आऊंगा। तुम कहोगी मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊं, तो उसके घर रह लूंगा, हॉस्टल में रह लूंगा, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। मारिया, लेकिन तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगे, किसी कीमत पर नहीं। तुम मेरी नहीं हो सकती। कम से कम तेरी को ये सुकून तो रहने दो कि तुम इस छत के तले हो, जहां मैं तुम्हें रुखसत करके लेकर आना चाहता था। मत करना जाने की बात। की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए, बह गए। मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। हाँ, कैसे मोड़ पे कदम जमे, तेरे लिए रहे हम थमे। दिल कैसे ये समझ ले, जब जिंदगी रंग बदले खामोश। मैंने आपको और चचा जान को हमेशा अपने माँ बाप की तरह समझा, पर कभी ये नहीं सोचा था कि चचा जान जाते जाते मुझ पर नापसंद होने की मोहर लगा जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बहुत चाहते थे वो तुम्हें। हाँ, लेकिन मारिया के लिए तो नहीं ना। चचा जान, मैं रोज उनकी कब्र पर जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि मुझसे ऐसी क्या खता हुई थी कि उन्होंने अपना बेटा बनाने से इनकार कर दिया मुझे। पर कोई जवाब नहीं आता। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर चचा जान जिंदा होते ना, मैं उनके पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर रो धो के उन्हें मनाता, मैं किसी भी तरह मनाता। उन्हें बताता कि मारिया के सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, नहीं सोच सकता। तभी मारिया को कैसे समझाऊं मैं। चची जान, आज मैंने अपनी सारी कश्तियां जला दी। मारिया की हाँ के आगे मैं अपनी हाँ से भी 10 बरदार हो गया। मुझे आप गलत मत समझिएगा। मैं आपसे सिफारिश करने नहीं आया हूं, सिर्फ ये कहने आया हूं कि प्लीज आप इस घर को छोड़कर मत जाएं। चचा जान से मैंने वादा किया था कि मैं आप दोनों का बहुत ख्याल रखूंगा। वो तो नहीं रहे अब, लेकिन वादा याद है मुझे। और ये मारिया की अंगूठी में देकर जा रहा हूं। ये उसकी अमानत है। जो किसी और की उंगली में सजने के काबिल नहीं है।
तुम्हें समीना ने कागजात दिए और तुमने वापस ले लिए। हालांकि तुम्हें फौरन इनकार कर देना चाहिए था। देखो, अब ऊपर का पोर्शन उनके नाम है, हमारा उस पर कोई हक नहीं है। मैंने तो बहुत इंसिस्ट किया था, लेकिन समीना ने मेरी एक नहीं सुनी। और वैसे भी उसने ये फैसला अकेले नहीं किया, मारिया उसके साथ शामिल थी। हो सकता है कोई बेहतर ठिकाना मिल गया और इसलिए इतना बड़ा फैसला कर लिया। मैं अभी जाके बात करता हूँ। रजिया आपा को पता चला तो वो नाराज होंगी कि इरफान के जाते ही मैं अपने फर्ज से गाफिल हो गया हूँ। आपने हमेशा अपने हक से ज्यादा किया है। अरे खाक बढ़ के किए। समीना बीमार थी और मुझे और तुम्हें पता तक नहीं था। मारिया ने डॉक्टर बुलाया। तुम समीना और मारिया की दिलजोई करने के बजाय उमैमा की शादी में बिजी थी, और मैं अपने भाई के दुख और कंसाइनमेंट के बीच में फंसा हुआ था। इतना वक्त नहीं मिला कि मैं ऊपर जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त कर सकूं। ठीक है, शायद हम दोनों से लापरवाही हो गई हो, लेकिन आप प्लीज एक चीज याद रखें, वो अब इरफान की बीवी नहीं है, बेवा है। अपने फैसले वो खुद कर सकती है। सिर्फ यही रिश्ता समीना के साथ नहीं है मेरा, वो मेरी फुफ्फो की बेटी है, कजन है मेरी भतीजी की मां है। मैं उनसे सवाल भी कर सकता हूं और रोकने का हक भी रखता हूं। माना कि मेरी गलती है। इरफान के चले जाने के बाद मुझे रोजाना तुम लोगों का हालचाल पूछना चाहिए था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा और तुम लोगों का रिश्ता कमजोर पड़ गया हो। ताया अबू, आप अच्छी तरह जानते हैं आप मेरे लिए क्या है। जानता हूं, तुम उमायमा की तरह हो, मेरी बेटी हो, और एक बेटी अपना बाप का घर छोड़ के किराए के घर में जाए, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताया अबू प्लीज मान जाएं, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो तुम जो करना चाहती हो करो, ये घर तुम्हारा है। और समीना, तुम, इरफान अगर चला गया तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो गया। तुम मेरी कजन हो, फूफी की बेटी हो, और तुमने ये कैसे कागजात वापस कर दिए? आपने ये इरफान को दिए थे, अब इरफान के चले जाने के बाद ये अमानत आप ही के पास आएगी वापस। और इससे पहले कि इस घर को लेके कोई रंजिश पैदा हो, मैंने सोचा हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये इरफान का हक था जो सारी जिंदगी मैंने अदा नहीं किया, और इरफान की वरासत के हकदार सिर्फ तुम और मारिया हो, मैं नहीं। तुम एक बात ज़हन नशीन कर लो, मैं अपनी बेटी को इस घर से उस वक्त तक रुखसत नहीं करूंगा जब तक उसकी शादी नहीं होगी, उससे पहले नहीं। तुम्हारा हक है मुझ पर, तुम हर बात कह सकती हो, हर फरमाइश कर सकती हो मुझसे। ताया अबू, लेकिन कैसे? मैं एडवांस दे चुकी हूँ, घर भी देखा है। बेटा मना कर दो ना, एडवांस वापस ले लो। अगर नहीं देते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग यहां से कहीं नहीं जाओगे। अगर ऐसी बात है तो मैं ये चाहूंगी कि मारिया मेरी जिंदगी में ही अपने घर की हो जाए। मैंने तो एक लड़का भी पसंद कर लिया है। अम्मी, अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? मुझे बात करने दो मारिया। अरे अम्मी, लेकिन मेरी बात। अरे मारिया, बोलने दो अम्मी को। समीना, तुम मुझे बताओ, कौन है, क्या करता है, किस खानदान से है? सैफ अहमद वाल एहसान अहमद। सैफ? मामा, खाना कब लगेगा? बहुत भूख लग रही है। बेटा माजदा से कह दो कि टेबल पे लगा दे। हमारे बाबा ऊपर गए हैं, वो नीचे आते हैं तो खा लेंगे। बाबा काफी देर से ऊपर नहीं है। किस्मत में कोई
सिला ही नहीं तू मिल गया मैंने कभी तुम्हारी हौसला अफजाई तक नहीं की, तो ये बात मोहब्बत तक कहाँ पहुंच गई? क्योंकि इश्क को किसी हौसला अफजाई की जरूरत है ही नहीं, उसके लिए सिर्फ चाहिए होता है जज्बा। वो कहते हैं ना कि इश्क नहीं, ये वो आतिश है जो बुझाए ना बुझे, लगाए ना लगे। हर अरबाज माओ, लेकिन तुम्हें अपने से खैर नहीं बनना। कि ये आस नाम पे तेरे दिल कैसे ये समझ ले, जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। बाबा आ जाओ यार, बहुत भूख लग रही है। उमैमा, सैफ कहाँ है? सैफ तो बाहर गया है। फाइल कहाँ है? समीना मान गई? अभी बताता हूँ। जी बाबा। हेलो सैफ बेटा, कहाँ घूम रहे हो? खाना नहीं खाओगे हमारे साथ? नहीं, मेरा मतलब कि मैं लेट हो जाऊंगा, आप खा लें। मारिया से शादी करनी है? जी? मैंने तुमसे पूछा कि मारिया से शादी करनी है? अभी? बेवकूफ, अभी नहीं, 2-3 महीने के बाद। बाबा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझसे ये पूछेंगे। तुम मारिया को पसंद करते हो ना? बहुत 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 ज्यादा। अरे गधे, ये 1960 का जमाना नहीं है कि चुपके चुपके मोहब्बत चल रही हो। अरे बाप को तो बताना चाहिए था ना। अगर बेखबरी में मारे जाते तो? ऊपर अल्लाह था और नीचे आप। एक ने पैदा किया और एक ने पाला है। बेखबरी में कैसे मारा जाता? बाबा, मैं अभी घर आ रहा हूँ, आकर आपके गले लगता हूँ। आप खाना नहीं खाएंगे मेरे बगैर? मैं आता हूँ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। ओके? ठीक है, जल्दी आओ, हम वेट कर रहे हैं। आपने क्या किया अम्मी? आपने ताया अब्बू को हमारे यहाँ से जाने के लिए मनाना था। आपने उनसे सैफ और मेरे रिश्ते की बात कर ली, ये जानते हुए भी कि ताया, अम्मी और उमायमा ये नहीं चाहती। मैंने सिर्फ मोहब्बत बचाई है बेटा, वो मोहब्बत जो हमेशा दूसरों के वादों और बड़ों की इज्जत पे कुर्बान होती आई है। मैं सब्र करना सीख रही हूँ। नहीं, सैफ ने मुझे एहसास दिलाया कि ये सब्र नहीं, मेरी बुज़दिली है। तुमने मुझसे पूछा था ना कि क्या अब्बू तुम पे शक करते हैं कि तुम उन्हें नहीं सैफ को मुंतखब करोगी। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो तुम पे शक नहीं करते थे बेटा, तुमसे मोहब्बत करते थे। इसलिए अपनी जगह छोड़ के चले गए वो, ताकि तुम अपने दिल के साथ ये जुल्म ना करो। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझ पे डिपेंड करती हो, बस तुम्हारी इसी बात ने मुझे ये हक दिया है कि मैं तुम्हारे फैसले ले सकूं। अब्बू की बात आप ही तो सब कुछ है अम्मी, लेकिन अब्बू के आखिरी अल्फाज इस तरह दिल में गड़ गए, कोई मरहम उसका मदावा नहीं कर सकता। कर सकता है बेटा,
बेगर्ज मोहब्बत हर दुख का मदाफा कर सकती है, और जाने वाले के एहतराम में मैं तुम्हें इस तरह से टूटता हुआ नहीं देख सकती। और ताई कैसे मानेगी? एहसान भाई हाँ करके गए हैं ना, मुझे यकीन है वो सब कुछ संभाल लेंगे, सब ठीक कर देंगे। तुम बस ये पहन लो। ये आपके पास कैसे है? ये तुम्हारे लिए बनी थी, और सैफ सिर्फ तुम्हारा है। आप तो ऊपर उन्हें रोकने गए हैं, ये सैफ का रिश्ता क्यों करके आ गए हैं? क्योंकि उन्हें इसी तरह रोका जा सकता था। मुझसे मशवरा भी नहीं किया? देखो, तुमसे पहले सैफ से पूछना जरूरी था, और वो बहुत खुश है। अफसोस तो इस बात का है कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया, और इस बात का एहसास समीना ने मुझे दिलवाया। समीना ने आपसे खुद मारिया के रिश्ते की बात की है? हाँ, उसी तरह जिस तरह तुमने उमायमा के लिए कहा था कि रजिया आपा से बात करो। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मेरे जहन में पहले ख्याल क्यों नहीं आया। अगर पहले ये सब कुछ आ जाता तो शायद इरफान अपनी जिंदगी में ये खुशी देख लेता, लेकिन मैं तो मारिया को हमेशा बेटी समझता रहा। ये कभी नहीं सोचा कि वो बहू बनकर भी तो मेरे पास रह सकती सारी जिंदगी। मगर एहसान, मेरे सर्कल में एक से एक बढ़कर लड़की है, फिर मारिया क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मारिया पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी लड़की है। तो फिर? पापा, मुबारक हो बेटा, मुबारक। थैंक यू सो मच। खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। कुत्सिया, अब देर नहीं होनी चाहिए, तुम मंगनी की तैयारी करो, और ये जुमे का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि समीना की इद्दत पूरी हो तो ठीक 4 दिन बाद हम इन दोनों का निकाह पढ़ा दें। कैसा है? ठीक कह रहा हूँ ना? अब सब कुछ खुद तय किए जा रहे हैं। सैफ मेरा भी तो बेटा है। बिल्कुल है, लेकिन उमैमा की बारी में सब कुछ तुमने किया था, अब सैफ की बारी में मुझे करने दो। और वैसे भी तो कुत्सिया, हम एक दूसरे के फैसलों का एहतराम करते हैं, है ना? जी, लेकिन अभी समीना इद्दत में है, जब वो इद्दत से बाहर आ जाएगी तो तभी मंगनी कर लेंगे। देखो कुत्सिया, समीना को कोई एतराज नहीं है, और जिंदगी में पहली बार उसने अपने दिल की बात मुझसे की है, और इस बार मैं उसकी बात का मान रखूंगा। अब अच्छा पापा, खाना खाने चले? हाँ चलो, और मामा को भी बुलाओ। चलो आओ कुत्सिया। आ जाए। ये क्या मजाक है सैफ? मजाक नहीं है, ये मोहब्बत है। हर एक आशिक की मुराद पूरी हुई है। मारिया मेरे बस चले, मैं पूरे शहर में मिठाई बांट। आई एम सो हैप्पी। लेकिन फकत दरे महबूब तक ही ठीक है। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। You're welcome, sweetheart. And by the way, तुम्हारा फेवरेट बर्गर, चॉकलेट्स एंड केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो मेरे साथ। बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। तुमने अपने साथ साथ माशरा को भी शामिल कर लिया। जो भी हूं अब तो तुम्हारा ही हूं, बल्कि ऑफिशियली तुम्हारा। मारिया, अगर मुझे पहले पता होता ना कि चची जान इतनी आसानी से मेरी अधूरी मोहब्बत को पूरा कर देंगी, तो मैं अपना दिल लेकर उनके कदमों में डालता। मुझे लगता है कि आज रात को आपको नींद ठीक से नहीं आएगी। अरे सोना कौन चाहता है अब?
अब तो ख्वाब देखने के दिन। कम विद मी। कहाँ लेकर आओ आओ इधर आओ, सैफ, इधर आओ, देख के कहाँ? बैठो। सैफ मैं नहीं बैठ सकती, अम्मी को बताया नहीं, परेशान। अरे हम कहीं और थोड़ी जा रहे हैं, हम तो इधर ही हैं भाई। बैठो बैठो तो सही। सिट। अब ये सब कुछ तुम मेरे सामने खाओगे। तुम्हारी इस मौजूदगी को मैं अपने करीब महसूस करना चाहता हूँ। कुछ ज्यादा नहीं हो गया सैफ? ना, बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरा बस चले ना तो मैं तो भंगड़े डालूं, शोर मचाऊं हर जगह। इतना खुश हूं मैं। तुम्हारे साथ पूरी रात ना सड़कें नापूंगा मैं, और अपने दिल की हर बात तुमसे कर दूंगा। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए।